मध्य भारत का घना जंगल, NH-31 से जुड़ी एक पुरानी टूटती सड़क, जुलाई की उमस भरी रात। कहानी शुरू होती है। रघु पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहा था। एक वक्त था जब वो नया था, अब वो सड़क का बाप कहलाता था। उस रात वो अपने नए क्लीनर जीतू के साथ एक बड़ी डिलीवरी लेकर बिहार से रायपुर की तरफ जा रहा था। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। मोबाइल का नेटवर्क 2 घंटे से गायब था और GPS अजीबोगरीब दिशा दिखा रहा था। भाई, ये कौन सी रोड है? ये तो नक्शे में नहीं थी, जीतू ने डरते हुए पूछा। रघु ने आंखें मिचकाईं। अबे, जब पेट्रोल खत्म हो जाए और पेट भूखा हो तो आदमी नक्शा नहीं, खुदा ढूंढता है। ढाबा चाहिए अभी। अचानक एक जंग लगी सी लोहे की प्लेट पे कुछ चमका। उस पर लिखा था, ढाबा नंबर 13, 2 किलोमीटर आगे। सड़क टूटी फूटी थी, लेकिन रघु ने ट्रक उसी दिशा में मोड़ लिया। सीन 13 नंबर ढाबे का पहला दीदार। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो पहुंचे एक वीरान जगह पर। ढाबा बहुत पुराना था। लकड़ी की छत से टपकता पानी, बगल में खड़ा एक पुराना टूटा ट्रक और अंदर एक धुंधलाया हुआ लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। बाहर कोई नहीं था, मगर धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी रोटी सेंकी हो। इतनी रात को कोई कैसे खुला हो सकता है? जीतू ने धीरे से कहा। रघु ने कहा, बस चुपचाप चल, खाना खाएंगे और निकल लेंगे। पहली मुलाकात, रहस्यमयी बूढ़ा। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखे जा रहा था। आंखों में अजीब चमक, जैसे हर आने जाने वाले को पहचानता हो। बैठो, खाना तैयार है, बूढ़े ने बिना पूछे बोल दिया। रघु और जीतू चुपचाप बैठ गए। खाना आया, गरम रोटियां, आलू टमाटर की सब्जी और खट्टी चटनी। इस जगह का नाम क्या कहा आपने? रघु ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, यहां लोग पेट भरने नहीं आते। यहां लोग पेट भरने नहीं आते, जो आते हैं वे आत्मा छोड़ जाते हैं। अपना एक सन्नाटा छा गया। ढाबे के अंदर खाना तो स्वादिष्ट था, लेकिन रघु को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज लगातार उसकी गर्दन पर सांस ले रही हो। जीतू खाना खाते खाते अचानक चौंका। भैया, बाहर कोई देख रहा है। रघु ने खिड़की से झांक कर देखा। एक औरत जैसी परछाई झाड़ियों में खड़ी थी, पर जैसे ही रघु उठा, वो गायब हो गई। बूढ़ा चुपचाप हंसा। कुछ ना दिखा होगा, यहां रात में आंखें धोखा देती हैं। फ्लैशबैक, ढाबे का अतीत। रात बढ़ती गई। बूढ़ा अचानक बोल पड़ा। 20 साल पहले इस ढाबे पे एक लड़की आई थी, भूखी, घायल, मदद मांगी थी। ट्रक वालों ने उसे रोटी दी और फिर जिंदा जला दिया। तब से वो हर भूखे को देखती है। क्या वो इंसान है या पाप का हिस्सा? रघु और जीतू का चेहरा पीला पड़ चुका था। पहली हॉरर घटना, रात के 2:30 बजे, जब दोनों ढाबे के बाहर ट्रक में सोने गए, रघु को फिर वही परछाई दिखी। इस बार
वो ट्रक के बोनट पर बैठी थी। रघु चिल्लाया, कौन है? जीतू नींद से उठा और देखा, ट्रक का दरवाजा खुला था मगर कोई नहीं था। फिर रघु ने देखा, डैशबोर्ड पर एक जली हुई रोटी रखी थी और उस पर खून से लिखा था, तुम भी भूख के सौदागर हो। भूख जो आत्माओं को चुभती है। रघु की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो जली हुई रोटी, वो खून से लिखा संदेश, तुम भी भूख के सौदागर हो। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने तुरंत जीतू को जगाया। देख देख, क्या रखा है किसी ने। उसकी आवाज कांप रही थी। जीतू भी हक्का बक्का रह गया। भैया, ये खून है क्या? और ये रोटी क्यों जली हुई है? किसने रखा? रघु ने ट्रक का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर झांक कर देखा। कोई नहीं था। बस हवा में एक अजीब सी जलती हुई बू फैली थी, जैसे जलता मांस। रहस्यमय आवाजें धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। ट्रक के बाहर झाड़ियों से धीमे धीमे चीखें आने लगीं, जैसे कोई औरत दर्द से करा रही हो। रोटी दे दो, भूख लगी है, रोटी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, चल निकलते यहां से अभी। लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, ट्रक चालू नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई और सिर्फ आगे की सड़क रोशनी में थी, पीछे गहरी काली धुंध। बूढ़े की वापसी। तभी ढाबे की ओर से वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक लोहे की थाली थी, जिसमें बस नमक और एक जली हुई रोटी रखी थी। भूख लगी है तो खा लो बेटा, लेकिन ये वो रोटी नहीं जो आत्मा मांगती है। रघु ने चीख कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो, हमें जाने दो। बूढ़ा गंभीर हो गया और बोला, जिसने भूखे को रोटी देने की जगह धोखा दिया, उसे ये जंगल कभी जाने नहीं देता। ये ढाबा नहीं, ये भूख का फंदा है। आत्माएं यहां रोटी नहीं, इंसान खाती हैं। ट्रक जिसमें वो छिपी थी, रघु और जीतू ट्रक की कैबिन में एक कोने से चिपक कर बैठे थे। बाहर से आ रही चीखों और जलती मांस की बू ने पूरा माहौल जहर जैसा बना दिया था। बाहर वो औरत अब खिड़की से हट चुकी थी, मगर उसके अंगुलियों के जले हुए निशान शीशे पर रह गए थे। रघु ने हार कर जेब से अपने बाप की दी हुई चाबी निकाली, जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। वो कहा करता था, ये चाबी आखिरी उम्मीद के लिए है, जब ट्रक भी ना चले और जान पे बनाए। रघु ने वो चाबी डाली। ट्रक गर्जना के साथ चालू हो गया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से एक भयानक औरत की चीख आई, तुम हमें रोटी दोगे या तुम खुद रोटी बनोगे। ट्रक की कैबिन का अजीब बदलाव। ट्रक के अंदर अचानक हवा बदल गई। डैशबोर्ड से राख उड़ने लगी और पीछे की सीट पर जैसे कोई बैठा हो। जीतू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, पीछे कोई है। रघु ने मुड़कर देखा। सीट पर वही जलती औरत बैठी थी, मगर अब वो मुस्कुरा रही थी। वो बोली, तुम्हारा ट्रक अब मेरा घर है। और फिर ट्रक के सारे शीशे अपने आप बंद हो गए। फंसी आत्माएं। रघु ने ट्रक रोकना चाहा। ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक खुद ब खुद जंगल के अंदर एक पुराने कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। अब वो ट्रक नहीं चल रहा था, चला रहा था कोई और। जीतू ने चिल्लाकर पूछा, भैया, ये कहाँ जा रहा है? ये रास्ता,
ये तो नक्शे में भी नहीं था। रघु ने सिर्फ इतना कहा, हम अब ट्रक नहीं चला रहे जीतू, हम इसके मुसाफिर बन गए हैं। ट्रक का रहस्य खुलता है। अचानक ट्रक खुद रुक गया। सामने था एक वीरान टूटा हुआ ढाबा जो ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा 20 साल पुराना होता है। रघु और जीतू नीचे उतरे और ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई। जैसे ही वो ढाबे के अंदर गए, उन्होंने देखा दीवार पर कुछ नाम लिखे थे खून से। राजू, ट्रक नंबर RJ07, बलिया, ट्रक नंबर UP58, रघु, ट्रक नंबर MP31। रघु हक्का बक्का रह गया। ये मेरा नाम है, मेरा ट्रक नंबर भी, ये कैसे हो सकता है? और फिर दीवार के नीचे लिखा था, ये ट्रकें कभी जाती नहीं, आत्माएं जब तक भूख से तड़पेंगी। आत्माएं जब तक भूख से तड़पेंगी इन ट्रकों में बैठी रहेंगी। रघु और जीतू अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर नहीं रहे थे, अब वो उस भूखी आत्मा के खेल का हिस्सा बन चुके थे। ढाबे की दीवार पर नाम पढ़ने के बाद जीतू पूरी तरह कांप रहा था। भैया, हम कैसे बचेंगे? ये जगह, ये ट्रक, ये ढाबा सब एक ही जाल है। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक ही रास्ता है, वापसी की कोशिश करना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। वापसी का रास्ता? रघु ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन चालू हो गया, पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, रियर व्यू मिरर में खुद को नहीं देखा। ट्रक जंगल से बाहर निकलकर वही पुरानी हाईवे पर आ गया, लेकिन यह हाईवे खाली थी। कोई गाड़ी, कोई आदमी, कोई आवाज नहीं। चारों तरफ सन्नाटा और बीच बीच में ढाबे जैसे पुराने साइन बोर्ड। हर एक पे लिखा था, भूख लौट कर आती है। टूटे हुए हेडलाइट्स, जले हुए साइलेंसर से निकलता धुआं। रघु ने हाथ हिलाकर रोका। ट्रक रुका, पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। बस सामने शीशे पर खून से लिखा था, मैं भी लौटने चला था। जीतू चिल्ला पड़ा, भैया अब तो कुछ करो, हम निकल नहीं सकते। रघु ने कहा, अब समझ में आया, हम कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हम अब रास्ता नहीं, मंजिल बन चुके हैं। आत्माएं पीछा नहीं छोड़ती। पीछे से अब आवाजें और करीब आने लगी थीं। जलते हुए पैरों की आहट, सड़क पर पिघलता खून और चीखती औरतें। हर दिशा से एक ही रट, रोटी दो, भूख मिटाओ, आत्मा तड़प रही है। ट्रक की हेडलाइट खुद ही बंद हो गई। अब बस अंधेरा और उस अंधेरे में आवाजें। रघु ने आंखें बंद की और कहा, अगर मरना है तो भागते हुए नहीं, लड़ते हुए मरेंगे। रघु ने ट्रक को झटके से मोड़ के वापस उसी कच्चे रास्ते पे घुमा दिया जहां से सब शुरू हुआ था। उसे अब लगने लगा था कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अंदर ही है, उस ढाबे में, उसकी रसोई में। वापसी। उस जगह पे ढाबा फिर सामने था, अब पहले से भी ज्यादा भयानक। लाल बर्त की जगह अब रसोई से धधकती आग की रोशनी आ रही थी और हवा में मांस के जलने की भयानक गंध। जीतू रोते हुए बोला, भैया अंदर मत चलो, मर जाएंगे हम। रघु ने कहा, अगर डर के भाग गए तो भी मरेंगे, पर अगर इसके पेट में उतर गए तो शायद कोई रास्ता निकले। रसोई का सच। रसोई में घुसते ही गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पसीना नहीं, खून निकलने लगा। चारों ओर टूटी हुई देगचियां, जली हुई रोटियों के ढेर और एक कोने में बंधी हुई आत्माएं। सभी ट्रक ड्राइवर जिनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उनकी आंखें जल रही थीं। एक आत्मा ने इशारे से बताया, हमें रोटी के बहाने बुलाया गया और फिर जिंदा ही इस रसोई की आंच पे झोंक दिया गया। आत्माओं का फंदा। अचानक रसोई के बीच में एक चूल्हा जल उठा अपने आप। उस चूल्हे के ऊपर एक देगची में रोटी सिकने की आवाज आई, लेकिन वो रोटी नहीं, किसी की खाल थी। पीछे से वही बूढ़ा आ गया। अब वो इंसान नहीं था,
उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी छाया एक भूखी औरत जैसी दिख रही थी। अब तुम दोनों बचे हो, आखिरी दोने वाले। रघु ने जेब से मिट्टी का पुराना दीपक निकाला जो उसे उसके बाबा ने ट्रक के साथ दिया था। अगर ढाबा आत्माओं का है तो दीप भी उन्हीं की शांति ला सकता है। उसने दीपक को चूल्हे के बीच में रख दिया। जैसे ही दीपक चूल्हे पे रखा, एक तेज चीख, आग की लपटें और ढाबे की दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगी। कुछ रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी और कुछ शांति पा रही थी। बुरा जमीन पर गिर पड़ा। अब वो मुरझाई लाश बन चुका था। उसकी आंखों से भूख नहीं, अफसोस बह रहा था। रसोई की आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन रघु और जीतू बेहोश हो गए वहीं जमीन पे। रघु की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले राख की गंध महसूस हुई। वो जमीन पर पड़ा था और उसके सामने ढाबा अब बस राख बन चुका था। जीतू पास ही बेसुध पड़ा था, लेकिन जिंदा था। चारों ओर सन्नाटा था, न आग, न आत्माएं, न वो बूढ़ा। बस रह गई थी एक वीरानी और धुएं की लकीरें। रघु ने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाया। जहां ढाबे की रसोई थी, वहां अब सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा था। दीपक की लौ स्थिर थी और उसके नीचे मिट्टी पर लिखा था, जब तक भूख रहेगी ढाबा फिर बनेगा। रघु और जीतू ने देखा, उनका ट्रक अब भी वहीं खड़ा था। ट्रक पे कोई खरोंच नहीं, कोई दाग नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और डैशबोर्ड पर अभी भी वो जली हुई रोटी रखी थी, अब ठंडी पर मौजूद। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना हिचक के चालू हो गया। दोनों हाईवे की ओर बढ़ चले। जीतू ने पूछा, भाइया, क्या हम सच में बच गए? रघु चुप रहा, फिर धीमे से बोला, शायद, या शायद हम अब भी उसी भूख का हिस्सा है। बस अगली बारी किसी और की है। हाईवे पे लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ता गायब था। कोई निशान नहीं बचा, जैसे ढाबा कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे एक नया बोर्ड दिखा, ढाबा नंबर 13, स्वाद जो आत्मा तक जाए। नया रंग, नया नाम, पर वही आग। रघु ने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो गया। ट्रक खुद ब खुद फिर उसी रास्ते की ओर मुड़ गया, क्योंकि भूख कभी पूरी नहीं होती। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।